आपके प्लांट्स पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। 15 दिन पहले जो प्लांट की कंडीशन थी वैसे ही अभी भी बनी है। 4 जो ब्रांच पहले भी प्लांट पर थे, सेम 4 ब्रांच अभी भी क्या प्लांट्स पर हैं। किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं हो रही है, नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, नई कलियां नहीं आ रही हैं, नए फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको करना चाहिए? कौन सी बेस्ट फर्टिलाइज़र है ठंड के ध्यान में रखते हुए जो प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ भर के फ्लावरिंग भी देगा? मैं आज फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग गुलाब पर भी किया है और गुड़हल पर भी किया है। दोनों का बेस्ट रिज़ल्ट निकल के आया है। इसीलिए मैं सेपरेट वीडियो इस फर्टिलाइज़र का आज पेश करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। अगर आपने गुलाब या गुड़हल पर इस फर्टिलाइज़र को डाला है तो आपने रिज़ल्ट खुद ही देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप देखिए कि उस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाया जाता है और कैसे अपने प्लांट्स पर दिया जाता है। आपको भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, फर्टिलाइज़र पर जाने से पहले कुछ प्लांट को लेके कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो कि बिगनर्स को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें, चाहे होममेड फर्टिलाइज़र डालिए, आपको तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। ये मत सोचिए कि आज मैंने फर्टिलाइज़र डाला और कल ही फ्लावर निकल आए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा समय दीजिए। आप चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए, चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र डालिए, थोड़ा सा समय लगता है। दूसरी बात, ये फुल सन लविंग प्लांट्स हैं और चूँकि इस समय बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है तो इनकी जो जड़ें हैं बिल्कुल ही ठंडी पड़ी हुई हैं। तो जब तक जड़ों में गर्माहट नहीं जाएगी तब तक भी ग्रोथ नहीं होगी। जो फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ ये थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ग्रोथ होने के लिए, लेकिन जब तक इनको फुल सनलाइट नहीं मिलेगी ये किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए, धूप निकलने दीजिए, फिर आप इनसे न्यू ग्रोथ की अपेक्षा कीजिए। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है पानी का ख्याल रखना। धूप इस समय निकल नहीं रही है और आप बिना चेक करे हुए पानी डाल देंगे तो इनकी रूट हो जाएगी ख़राब, तो ग्रोथ की बजाय आपका प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी हमेशा चेक करके दीजिए और ख़ासकर जब धूप ना निकल रही हो तो। एक बार धूप अगर निकल रही है और आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी कर भी दिया तो वो वाष्प के थ्रू उड़ जाएगा, लेकिन जब धूप ही नहीं निकल रही है तो वो पानी वैसे ही जमा रहेगा। तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। अब अगर बात करी जाए फर्टिलाइज़र की तो उसमें सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र के लिए आपको लेना है, घर की बेसिक चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। एलोवेरा की एक बड़ी सी लीफ है जो कि हर घर में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है। इसका जो बाहर का जो छिलका है वो बिल्कुल भी नहीं निकालना है। किनारे किनारे से जो कांटे टाइप के होते हैं उनको निकाल दिया है, ये देखिए निकाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्राइंड करने में हाथ में लगने का खतरा रहता है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। और जो एलोवेरा की लीफ को हल्की हल्की सी कट कर लिया है। अब जो दूसरी चीज़ लेनी है यह है 1 चम्मच चाय पत्ती और तीसरी चीज़ लेनी है हल्दी। चाय पत्ती में भर के नाइट्रोजन पाया जाता है। एलोवेरा रूट में जो फंगस लगी होती है उसको किल करता है। एलोवेरा बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, तो अगर रूट अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो उसमें भी फ़ायदा करता है। अब ये 2 चीज़ें मैंने डाल दी है। तीसरी चीज़ जो हल्दी है इसको भी हम डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं। गर्म मतलब जो ल्यूकवार्म वाटर होता है उसका यूज़ किया है। हल्दी भी डाल दी है। हल्दी तो आप जानते ही हैं एंटीसेप्टिक होती है। तीनों को अब हम पीस लेंगे अच्छे से, खूब महीन पीस लेना है। ये देखिए, जिससे महीन इसलिए किया जिससे इसको छानना नहीं पड़ेगा। खूब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ा दूसरे इसमें निकाल लेते हैं इस तरह से, और बाद में 1-2 चीज़ें और भी डालेंगे। तो 3 चीज़ें मैंने पीसते समय डाली थी और 2 चीज़ें बाद में डालेंगे। और जो थोड़ा सा पानी है, लगभग आधा लीटर के करीब पानी मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा गुनगुना ही पानी है। ये जार हम इसमें साफ़ कर लेंगे
और फिर से इसमें डाल देंगे। ये आधा लीटर पानी तैयार है। इसको भी हम अच्छे से धुल लेंगे। इसी में सब गिरा लेना है। और ये जो फर्टिलाइज़र है लगभग 10 लीटर पानी में के लिए तैयार है। अब इसमें आधा लीटर मैंने पहले पानी डाला था, आधा लीटर और हम पानी डाल देंगे। और फिर जो आगे की चीज़ें डालनी है वो मेरी छत पर रखी हुई हैं। ये तो जैसे किचन में मिलने वाली चीज़ है, एलोवेरा ही ऊपर से लाई थी, तो ये दोनों चीज़ें किचन में ही मिल गई थी। तो अब हम आगे की चीज़ें छत पर करते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ हम डालेंगे, ये देखिए पहली जो चीज़ हमने डाली है ये है सरसों की खली। सरसों की खली लगभग आधी चम्मच ली है, ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि चाय पत्ती मैंने पहले से ही डाल रखा है, तो इसलिए सरसों की खली मैंने आधी ही चम्मच ली है। सरसों की खली पाउडर फॉर्म में है, इसलिए हम इस समय डाल रहे हैं। अगर आपके पास केक फॉर्म में है तो आप पीसते समय डाल लीजिएगा। अब इसको हम कम से कम 2 रातों के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे, क्योंकि इस समय पड़ रही है सर्दी, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, तो इसलिए मैंने 2 रातों के लिए रखा है। और फिर 2 रातों के बाद एक चीज़ और हम मिक्स करेंगे। ये देखिए 10 लीटर पानी मैंने लिया है। 10 लीटर में ही 1 लीटर पानी को घोलना है और लगभग 2 दिन के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। चूँकि इस समय बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है तो खूब अच्छे से फर्मेंट नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने 10 लीटर पानी लिया है। अगर खूब अच्छे से आपका फर्मेंट हो गया हो, स्मेल टाइप की आने लगी हो, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। फिर इसके बाद ये मैंने लिया है डीएपी, वाटर सॉल्युबल डीएपी है। इसकी जो शक्ति है दुगनी हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो जितनी पहली चीज़ें मैंने डाली हैं बस उतनी ही चीज़ें इनफ हैं। और ये मैं फ्लावरिंग के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने डीएपी का यूज़ किया है। अगर आप सब्जियों के लिए बना रहे हैं या फल के लिए बना रहे हैं, फल वाले पौधों के लिए, तो डीएपी का यूज़ मत कीजिए, या आपके पास नहीं है तो मत यूज़ करिए। जो 4 चीज़ें पहले मैंने डाली थी बस उतनी ही काफ़ी हैं। तो खूब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छे से करना है, खूब ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैंने गुलाब के प्लांट्स के लिए भी बताया था और गुड़हल के भी प्लांट्स के लिए बताया था। दोनों पर मैंने इसका यूज़ किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आप यूज़ बेहिचक कर सकते हैं। ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं या ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अपने प्लांट्स पर दे देंगे। अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तो ये फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है आप पहले ही से जान गए होंगे। तो अब हम अपने गुड़हल के प्लांट्स पर, गुलाब के प्लांट्स पर या गेंदे के प्लांट्स पर, किसी भी तरह के कोई भी प्लांट्स पर डाल सकते हैं। वेजिटेबल पर भी डाल सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल पर डालने के लिए मैंने इसमें डीएपी मिक्स कर दी है, तो मैं वेजिटेबल अपने प्लांट्स पर नहीं डालूँगी, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स पर ही दूँगी। देख रहे हैं कितनी सर्दी हो रही है लेकिन फिर भी गुड़हल के प्लांट्स पर फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से ही भी ढेर सारे फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं अपने सभी प्लांट्स से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।